आज मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि आई थिंक हम लोग इनफ वैल्यू नहीं प्लेस करते इस चीज़ को, फॉरगिवनेस। एंड मैं इस बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ कुछ काफ़ी दफ़ा जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि वो तकलीफ़ हमें ज़्यादा होती है रादर देन उस बंदे को जो हमसे माफ़ी मांगता है। फॉर इंस्टेंस एक छोटी सी एग्जांपल है, जब मेरा बेटा मुझसे किसी बात पे लड़ाई करके चला जाता है एंड मुझे लगता है कि उसने थोड़ी सी बदतमीज़ी कर दी या कुछ भी, अब मैं उससे अगर नाराज़ होती हूँ तो वो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है रादर देन उसे। तो जब वो मुझे आके, अब ये छोटी सी एग्जांपल है, जब वो आके मुझे सॉरी बोलता है तो द रीज़न व्हाई आई वांट टू फॉरगिव हिम इमीडिएटली इज़ बिकॉज आई वांट टू इनकरेज कि आप आके माफ़ी मांग सकते हैं और अगला बंदा आपको स्नप नहीं करेगा, अगला बंदा आपकी माफ़ी एक्सेप्ट करेगा। तभी लोग शायद सॉरी नहीं बोलते क्योंकि इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अदर पीपल टू फॉरगिव। तो पहली चीज़ तो ये कि मैं बड़ा खुश होती थी इस बात पे कि वो आके मुझे सॉरी बोलता था, तो इनकरेज करने के लिए मैं हमेशा बोलती थी इट्स ओके बेबी, और मैं हक दे देती थी, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम किसी से नाराज़ होते हैं तो हमारे दिल को ज़्यादा दुख होता है, अगला बंदा तो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जी रहा होता है। तो हाउ इज़ इट कि आप खुश रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, एंड हाउ इज़ इट कि आप ज़्यादा लाइट हार्टेड तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं। लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। ज़िंदगी बहुत छोटी है, राइट। तो आज मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में डिफरेंट ज़ोडिएक्स हैं तो ये डिफरेंट ज़ोडिएक्स किस तरीके से लोगों को माफ़ करते हैं, और अगर नहीं करते तो हम क्या कर सकते हैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए या अपना रिलेशनशिप सही करने के लिए। तो अगला सेगमेंट हमारा है आज की एनर्जी। आज की एनर्जी में सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी विद एरीज़। एरीज़ के साथ ये है कि बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा भी चढ़ जाता है। अक्सर गुस्से में कोई ऐसी बात भी बोल जाएंगे जो कि अगले बंदे के साथ सही से सेटल नहीं होती है। बट इन रियलिटी यू हैव टू अंडरस्टैंड एरीज़ का बेसिकली दिल बड़ा नरम होता है। दे बेसिकली बच्चे होते हैं दिल में, बिल्कुल राइट। अगर एकदम से मेरी एक बॉस होती थी जो कि एरीज़ होती थी, वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली नाराज़ हो जाती थी वो, और अक्सर इतना बड़ा एक हंगामा भी हो जाता था काफ़ी दफ़ा बात करते करते। बट यकीन करें विद इन आई थिंक हाफ एन आवर वो सारा गुस्सा भी भूल जाती थी और हर चीज़ साइड लाइन हो जाती थी, बिकॉज एंड ऑफ द डे जितनी जल्दी उनको गुस्सा चढ़ता है उतनी जल्दी वो ठंडे होते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एरीज़ है जो आपसे अक्सर बदतमीज़ी कर जाते हैं या कुछ बोल जाते हैं, तो लर्न टू अंडरस्टैंड कि दे डोंट मीन इट, उनका दिल एक्चुअली साफ़ होता है, लेट इट गो, राइट। दैट्स द फर्स्ट थिंग। टॉरियंस जो कि मैं हूँ, टॉरियंस के बारे में तो ये बोला चाहता है कि उनके लिए ये एडमिट करना ही बड़ा मुश्किल है कि उनकी कभी गलती है। सो आई थिंक देयर इज़ नो शेम इन एडमिटिंग कि मैं भी शायद एक ऐसे टाइम पे ऐसी थी जब मेरे लिए अपना कसूर मानना बड़ा मुश्किल होता था। तो तभी मैं माफ़ी भी शायद नहीं मांगती थी बिकॉज़ मुझे लगता था मैंने कुछ गलत नहीं किया। बट जैसे जैसे वक्त गुज़रता रहा, मैं कॉलेज से निकल गई, मैं बाहर जाके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जब मैंने जीना शुरू की तो मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली अपना कसूर मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता, माफ़ी मांगने से भी कोई छोटा नहीं हो जाता। अगला बंदा आपकी इज़्ज़त ज़्यादा करता है जब आप एक्चुअली सॉरी बोल देते हो, बिकॉज़ वो आपकी इज़्ज़त इसलिए करता है बिकॉज़ वो रियलाइज़ करता है कि यू वैल्यू द फ्रेंडशिप एंड यू वैल्यू योर मेंटल पीस सो मच कि आप ज़रूर फजूल में लड़ाई इतनी लंबी खींचना नहीं चाह रहे, राइट। सो इफ़ यूर अ टॉरियन एंड अगर आपके इर्द गिर्द कोई टॉरियन है जो अपना कसूर नहीं मान रहा, तो उनको ये रियलाइज़ करें कि इट्स ओके टू एडमिट योर फॉल्ट एंड इट्स ओके टू अपोलोजाइज, राइट। फिर हम आ जाते हैं जेमिनाइज की तरफ। भाई जेमिनाइज के लिए चीज़ें वैसे ही ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी जेमिनाई के साथ गुस्सा में हैं या अगर कोई जेमिनाई आपसे नाराज़ है, डिफेंसिव ना हो। कोशिश करें कि आप बैठ के बात कर लें, आप क्या फ़ील कर रहे हैं खुल के बोलें। जेमिनाई खुद भी कम्युनिकेटिव होते हैं और वो एंजॉय भी करते हैं कि बाकी लोग भी उनसे कम्युनिकेटिव हों और एंजॉय करें कॉन्वर्सेशन। तो टॉक टू अ जेमिनाई, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू विद अ जेमिनाई, एंड देन यू कैन एक्चुअली रिजॉल्व अ लॉट ऑफ इश्यूज बिकॉज ऑफ दैट। फिर हम आ जाते हैं कैंसर्स की तरफ। कैंसर्स के साथ तो अगर आपने उनको क्रॉस कर दिया तो दे नीड अ लॉट ऑफ टाइम। देखें वो बड़े इमोशनल लोग होते हैं, और जिस तरह क्रैब होता है ना, अंदर से नरम और ऊपर से हार्ड शेल होता है, इसी तरह कैंसर अपने दिल में बात रखते हैं। तो अगर आपने किसी कैंसर का दिल दुखाया है या किसी कैंसर से आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो आप रियलाइज़ करें कि आपको बहुत इमोशनली कंफर्ट करना पड़ेगा। आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जिसमें आप ये शो करें कि यू मैटर टू मी, एंड दैट इज़ हाउ दे एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, राइट।
लियोज़ के साथ ये है कि काफ़ी दफ़ा उनको लगता है कि अगर मेरा किसी ने दिल दुखाया है या अगर मुझे किसी ने बुरा फ़ील कराया है तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव अपने दिल पे ले लेते हैं और उनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं। क्यों उनकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं? थोड़े से प्राइडफुल होते हैं, थोड़े से एरोगेंट होते हैं, वो हैंडल नहीं कर पाते। तो लियोज़ को फिर बेसिकली इवेंचुअली चाहिए है कि वो जो है वो प्रॉब्लम ओपनली डिस्कस करें और वो ये अंडरस्टैंड भी करें कि काफ़ी दफ़ा लोग हमें हर्ट कर देते हैं, बट वी कांट बी मैड एट आवरसेल्फ, वी कांट बी मैड एट अदर्स। हमें इवेंचुअली उस चीज़ को ईगो पे नहीं लेना और जाने देनी है, राइट? हम माफ़ क्यों करते हैं लोगों को? हम माफ़ अपने लिए करते हैं, अपने सुकून के लिए करते हैं या अगले बंदे को सुकून देने के लिए करते हैं? एक्चुअली हम अपने लिए करते हैं। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। तो हम लोगों ने लियो तक कर लिया था और अब हम आ जाएंगे वर्गो पे, राइट? एंड वर्गोज़ के साथ आप माफ़ी कैसे मांग सकते हैं? इफ़ यू हैव हर्ट अ वर्गो और इफ़ अ वर्गो हैज़ हर्ट यू, लेट्स से अगर आपने किसी वर्गो को हर्ट किया है तो वो वर्गो आपको किस सूरत में फॉरगिव करेगा? जब वो वर्गो ये देखेगा कि आपने जेन्युइनली अपने एटीट्यूड में कोई चेंज लेकर आए हैं आप, राइट? एक वर्गो जो है ना वो जनरली बहुत सोचता है और बहुत निटपिकी होता है। तो अगर आप आके सिर्फ एक वर्गो को सॉरी बोल देंगे तो चांसेस आर कि वो सॉरी आपका फेस वैल्यू पे नहीं लेगा। वो बोलेगा यार मुझे चेंज बिहेवियर दिखाओ। अगर चेंज बिहेवियर होगा तो वो वर्गो आपको बहुत अप्रिशिएट भी करेगा और आपको सेकंड चांस भी देगा, बट ओनली व्हेन यू शो अ चेंज, राइट? अब हम आ जाते हैं लिब्रास की तरफ। लिब्रास के साथ ये है कि लिब्रा वैसे भी रिलेशनशिप का साइन है, यू नो वो 7th हाउस का साइन होता है। तो अगर आप देखें तो उनके लिए रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करती हैं। जब आप किसी लिब्रा का दिल दुखाते हैं तो वो लिब्रा क्या चाहता है? वो चाहता है आप उनके साथ आएँ, खुद इनिशिएटिव लें, बैठें, बात करें और बोलें कि लिसन, मुझे ये बॉदर किया था तभी मैंने ऐसे रिएक्ट किया, या मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि जब आप इस तरह करते हैं तो मुझे इस तरह बुरा लगता है। कोई भी हो सकता है। मेरी नानी लिब्रा है, आपका मियाँ लिब्रा हो सकता है, किसी का बेटा लिब्रा हो सकता है। लिब्रास चाहते हैं कि वो पीस रखें। तो एक लिब्रा को अप्रोच करना बाय द वे इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से लिब्रा से माफ़ी मांग सकते हैं एंड दे विलिंग टू गिव यू अ चांस। स्कॉर्पियो, वाओ, सो स्कॉर्पियोस को सबसे ज़्यादा रिवेंजफुल बोला जाता है। स्कॉर्पियोस के बारे में जनरली ये भी बोला जाता है कि वो किसी को माफ़ नहीं करते, बिच्छू की तरह डसते हैं और पता नहीं किस किस किस्म की चीज़ें आप सुनेंगे एस्ट्रोलॉजी के अंदर और पता नहीं क्या क्या सुनेंगे। बट इन रियलिटी स्कॉर्पियोज, यस, इनके लिए फॉरगिवनेस इतना आसान नहीं होता है। वो काफ़ी गहराई तक सोचते हैं और गहराई तक चीज़ों को रखते हैं अपने दिल में। अगर उनको कोई हर्ट कर ले तो उनके लिए बहुत मुश्किल है किसी को माफ़ करना। आपको क्या पता बहुत दफ़ा सॉरी बोलना पड़े और फिर भी उनको बहुत टाइम लगेगा। आपको बड़ा पेशेंस चाहिए कि स्कॉर्पियो आपको इवेंचुअली माफ़ कर दे या वो बात भूल जाए। देखें, कॉन्सेप्ट होता है फॉरगिव एंड फॉरगेट। काफ़ी दफ़ा लोग माफ़ तो कर देते हैं बट भूलते नहीं हैं कि मुझे माफ़ क्यों करना पड़ा। एंड दैट इज़ अ वेरी बिग स्टेप। व्हेन यू फॉरगिव समवन, लर्न टू फॉरगेट इट एज वेल, बिकॉज तभी आप जेन्युइनली खुश रहते हैं। तो ये स्कॉर्पियोज के लिए खास एक मैसेज था, राइट? सेजिटेरियस के साथ ये आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जाकर उनको बोल दें कि लिसन, आई एम सॉरी। एंड जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सॉरी बोल देंगे, आप उनको थोड़ा सा टाइम दें, उनके हवासों पे नहीं चढ़ें, उनके मुंह पे नहीं चढ़ें। गिव देम सम टाइम टू रियली एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी एंड वंस दे एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, यूर ऑन देयर गुड साइड, ठीक है? ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करें कि आपको सेजिटेरियस पे गुस्सा भी बहुत चढ़ सकता है, बिकॉज काफ़ी दफ़ा आप उनको सॉरी बोलेंगे, वो आपको इतनी कड़वी बात बोल देंगे, बट दैट्स बिकॉज जनरली सेजिटेरियस पीपल आर लाइक दैट। वो होल्ड बैक नहीं करते, वो बस बोल देते हैं, राइट? फिर हम आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न्स पे। दे वॉन्ट यू टू एडमिट कि आपने गलती की है। एक कैप्रिकॉर्न को आप जाके सिर्फ इतना ही बोल देंगे ना कि यार आई एम सॉरी, मैंने गलती कर दी, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, तो वो कैप्रिकॉर्न आपको फ़ौरन माफ़ कर देगा, कभी एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाएगा। कैप्रिकॉर्न के सामने बड़े सही तरीके से वो देखते हैं। फिर हम आगे एक्वेरियस की तरफ, राइट? एक्वेरियस जो है, आप उनको थोड़ी सी स्पेस दे दें। पहले तो आप माफ़ी मांग लें, फिर आप उनको स्पेस दे दें। उनकी मर्ज़ी है, उन्हें आपको माफ़ करना है तो वो करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे। एक्वेरियस पीपल आर लाइक दैट, दे वेरी अनप्रडिक्टेबल। मैंने एक आध दफ़ा अपने एक्वेरियस दोस्तों का या फैमिली मेम्बर्स का जब दिल दुखाया है, मुझे आज दिन तक नहीं पता करना मुझे माफ़ किया है कि नहीं, बट मैंने काफ़ी चीज़ों पे माफ़ कर दिया बिकॉज मुझे सुकून से ज़िंदगी जीनी है। सो अगर आप एक्वेरियस से डील कर रहे हैं जो आपको माफ़ नहीं कर रहा, फॉरगिव योरसेल्फ फॉर दैट बिकॉज यू विल बी हैप्पी फॉर इट। अब आखिरी जोडियाक है हमारा पाइसेस, राइट? पाइसेस को आप जाके सॉरी बोल दें, मेरी माँ पाइसेस है, आप उनको जाके सॉरी बोल देंगे, वो आपका सॉरी एक्सेप्ट भी कर लेंगे, ठीक है? वो आपके साथ मुंह पे शायद सही भी हो जाएंगे, मगर उनके दिल में वो बात थोड़ी सी रहती है। अब वो कितना टाइम लगाएं आपको फॉरगिव करने में, वो फॉरगिव ज़रूर करेंगे। आपको पता है पाइसेस जो है वो हमारे ज़ोडिएक्स का सबसे पुराना और सबसे मैच्योर वाटर साइन होता है, तो वो स्पिरिचुअली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अगर आप उनको सॉरी बोलेंगे, वो थोड़ा टाइम लेंगे और वो आपको फॉरगिव ज़रूर करेंगे, राइट? सो आज का टॉपिक हमारा था फॉरगिवनेस एंड डिफरेंट ज़ोडिएक्स
फॉरगिवनेस किस तरह हैंडल करते हैं। आई रियली होप ये आपको हेल्प करे, आप लोगों को फॉरगिव एंड फॉरगेट करें और अपनी ज़िंदगी खुश तरीके से जिएं।